प्रिय व्यूअर्स, आप सभी का कैमूर क्यूज में स्वागत है। कृपया क्यूज बेहतर लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। चलिए क्वेश्चन बताना है आपको कि द प्रिंस जो है पुस्तक किसने लिखा है? मैकियावेली। तो भारत का प्रिंस किसे कहा जाता है? चाणक्य को। भारत का प्रिंस कहेगा तो चाणक्य को। भारत का शेक्सपियर कहेगा तो कालिदास को। भारत का मिल्टन कहेगा तो अश्वघोष को। नेक्स्ट आपको बताना है डिसेंट ऑफ मैन नामक पुस्तक किसने लिखा है? डिसेंट ऑफ मैन चार्ल्स डार्विन ने। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा है? चार्ल्स डार्विन ने। ऑन टू द लास्ट पुस्तक जो है किसने लिखा है? जॉन रसिफ्र ने। जॉन रसिफ्र ने। गांधी एंड स्टालिन पुस्तक किसने लिखा है? गांधी एंड स्टालिन लुइस फिशर। लुइस फिशर। बताना है कि लीडर्स पुस्तक किसने लिखा है? लीडर्स मदन मोहन मालवीय भी लिखे हैं और इसके अलावा रिचर्ड निक्सन भी लिखे हैं। लीडर्स जो है पुस्तक रिचर्ड निक्सन। महात्मा गांधी पुस्तक किसने लिखा है? महात्मा गांधी कहेगा तो रोमेन रोलांड। हाँ, इसका थोड़ा टेढ़ा नाम है, रुलाड है। रोमेन रुलाड इसने लिखा है आपको महात्मा गांधी पुस्तक। नेक्स्ट आपको बताना है कि वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखा है? एडम स्मिथ ने। एयरपोर्ट कहेगा पुस्तक किसने लिखा है? एयरपोर्ट आर्थर हेले ने। आर्थर हेले ने। प्रिंसिपिया पुस्तक किसने लिखा है? न्यूटन हो जाएगा। पैराडाइज लॉस्ट पुस्तक किसने लिखा है? पैराडाइज लॉस्ट जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन। नेक्स्ट आपको बताना है कि प्राइस ऑफ पावर जो है पुस्तक किसने लिखा है? तो सैमुअल हर्ष ने। चलिए आप लोग प्रेम वाटिका पुस्तक किसने लिखा है? प्रेम में रस होता है, रस खान। प्रेम वाटिका रस खान। मृच्छकटिकम पुस्तक किसने लिखा है? शूद्रक। मृच्छकटिकम का अर्थ क्या होता है? मिट्टी का खिलौना। राजत रंगनी का अर्थ क्या होता है? राजाओं की नदी। दाय भाग पुस्तक किसने लिखा है? दाय भाग जीमूत वाहन। दाय भाग पुस्तक जीमूत वाहन। नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी। हिस्टोरिका पुस्तक किसने लिखा है? हेरोडोटस। बुद्ध चरित पुस्तक किसने लिखा है? अश्वघोष। शाहनामा किसने लिखा है? फिरदौसी। शाहनामा फिरदौसी। साहित्य लहरी और सूरसागर सूरदास। साहित्य लहरी और सूरसागर सूरदास। नेक्स्ट बताना है हुमायूं नामा पुस्तक किसने लिखा है? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम कौन थी? हुमायूं की बहन थी, बाबर की पुत्री थी। नेक्स्ट बताना है भगवत गीता और महाभारत किसने लिखा है? भगवत गीता और महाभारत महर्षि वेद व्यास। कामायनी आंसू लहर किसने पुस्तक लिखा है? कामायनी हो गया, आंसू हो गया, लहर जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद। यामा पुस्तक किसने लिखा है? महादेवी वर्मा। गोदान कर्मभूमि रंगभूमि किसने पुस्तक लिखा है? प्रेमचंद्र। नेक्स्ट बताना है आपको कि अष्ट अध्यायी पुस्तक किसने लिखा है? पाणिनि। संस्कृत व्याकरण का जनक किसे माना जाता है? पाणिनि। नेक्स्ट बताना है मिताक्षरा पुस्तक किसने लिखा है? विज्ञानेश्वर। मिताक्षरा कहेगा तो विज्ञानेश्वर। नेक्स्ट आपको बताना है अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा है? कौटिल्य ने। अर्थशास्त्र पुस्तक कहेगा तो कौटिल्य ने। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ। गीत गोविंद पुस्तक किसने लिखा है? जयदेव। कुमार संभवम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमो वर्षियम पुस्तक किसने लिखा है? कालिदास। मेघदूतम कालिदास। पद्मावत पुस्तक किसने लिखा है? मलिक मोहम्मद जायसी। किताबुल हिंद पुस्तक किसने लिखा है? अलबरूनी। किताबुल हिंद अलबरूनी। दादा कामरेड पुस्तक किसने लिखा है? यशपाल। दादा कामरेड यशपाल। पल्लव और चितम्बरा पुस्तक किसने लिखा है? सुमित्रा नंदन पंत। पल्लव और चितम्बरा पुस्तक किसने लिखा है? सुमित्रा नंदन पंत। चंद्रकांता पुस्तक किसने लिखा है? देवकी नंदन खत्री। बताना है कि देवदास और चरित्रहीन पुस्तक किसने लिखा है? ठीक है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट बताना है कि नेचर क्योर पुस्तक किसने लिखा है?
नेचर की ओर पुस्तक मोरारजी देसाई। अभय घाट किसकी समाधि स्थल है? मोरारजी देसाई। एकता स्थल किसकी समाधि स्थल है? एकता स्थल ठीक है, एकता स्थल कहेगा तो आपको ज्ञानी जैल सिंह हो जाएगा। कहेगा आपको शक्ति स्थल कहेगा तो इंदिरा गांधी। वीर भूमि कहेगा तो राजीव गांधी। शांति वन किसका समाधि स्थल है? शांति वन जवाहरलाल नेहरू। वीर भूमि कहेगा तो राजीव गांधी। चैत्रा भूमि कहेगा तो बी.आर. अम्बेडकर। महाप्रयाण घाट कहेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट आपको बताना है कि रेड क्रॉस की स्थापना किसने किया था? रेड क्रॉस हेनरी ड्यूनेंट ने किया था। रेड गार्ड्स की स्थापना किसने किया था? रेड गार्ड्स, ये हो जाएगा गैरीबाल्डी। रेड गार्ड्स कहेगा तो गैरीबाल्डी। आनंद वन की स्थापना किसने किया था? आनंद वन के कहेगा तो आनंद बाबा आमटे होना चाहिए। आनंद वन कहेगा तो बाबा आमटे। आनंद भवन की स्थापना किसने किया था? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के लिए। अगर आनंद भवन आ जाएगा तो आपको जवाहरलाल नेहरू मानना है, क्योंकि उन्हीं के लिए बनाया गया था, जो कि अब राष्ट्र को समर्पित है। विश्व भारती का स्थापना किसने किया था? ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने या ठाकुर ने। नेक्स्ट बताना है कि शांति निकेतन का स्थापना किसने किया था? ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। हाँ, भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? विनोबा भावे। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक विनोबा भावे। तो बताना है कि प्रथम मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम व्यक्ति विनोबा भावे। बताना है न्याय दर्शन के संस्थापक महर्षि गौतम। न्याय दर्शन का कहेगा तो महर्षि गौतम। योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि। नेक्स्ट बताना है कि निर्मल हृदय के संस्थापक मदर टेरेसा। गटर का संत किसे कहा जाता है? मदर टेरेसा। गटर का संत मदर टेरेसा। नेक्स्ट आपको बताना है कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? गुरु अर्जुन देव। स्वर्ण मंदिर गुरु अर्जुन देव। चलिए नेक्स्ट आपको बताना है कि अकितम अच्युतम नमुंदरी एक मलयाली साहित्य है, तो इनको कब मिला था आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार? ज्ञानपीठ है ना? हाँ, 2019 में मिला था। 2019 में अकितम अच्युतम नमुंदरी को कब मिला था ज्ञानपीठ? तो 2019 में। अमिताभ घोष को आपको अंग्रेजी साहित्य के लिए कब ज्ञानपीठ मिला था? 2018 में। 2018 में। कृष्णा सोबती को कहेगा तो 2017 में मिला था। चेक कीजिए तो उसमें न्यू ज्ञानपीठ किसको मिला है। नेक्स्ट बताइए आपको अमृता प्रीतम को कब मिला था कागज से कैनवास के लिए? 1981 में। तो कागज से कैनवास जो है किसने लिखा है? अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम। बताइए कि यामा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ कब मिला था? 1982। यामा के लिए महादेवी वर्मा को 1982। नेक्स्ट आपको बताना है कि जी शंकर कुरूप को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? 1965 में। सर्वप्रथम 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? जी शंकर कुरूप को। किसके लिए? तो आडा कुजाई के लिए। यह मलयालम कृति है, आडा कुजाई के लिए। नेक्स्ट बताना है कि सर्वप्रथम हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? सुमित्रानंदन पंत को, चितंबरा के लिए। चितंबरा के लिए। नेक्स्ट बताना है कि उर्वशी के लिए हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? 1972 में रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो जी शंकर कुरूप को कब मिला था? 1965 को। सुमित्रानंदन पंत को कब मिला था? 1968 को। सुमित्रानंदन पंत 1968। महादेवी वर्मा को कब मिला था ज्ञानपीठ? 1982 यामा के लिए। चलिए नेक्स्ट आपको बताना है कि खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न कब मिला था? 1987। खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में। नेक्स्ट बताना आचार्य विनोबा भावे को मरणोपरांत भारत रत्न कब दिया गया था? 1983। आचार्य विनोबा भावे को 1983।
बताइए कि 1980 में भारत रत्न किसे मिला था? मदर टेरेसा को, मदर टेरेसा को। नेक्स्ट बताना 1971 में किसको भारत रत्न मिला था? 1971 में इंदिरा गांधी को। नेक्स्ट बताना है कि मदर टेरेसा को नोबेल कब मिला था? 1979 यानी 1979 में। नेक्स्ट आपको बताना है कि पंडित रविशंकर को कब और प्रो अमर्त्य सेन और गोपीनाथ बारदोले तीनों को कब मिला था भारत रत्न? 1999। अमर्त्य सेन आ गया तो 1999, उसी समय पंडित रविशंकर को मिला था 1999 में। लता मंगेशकर को भारत रत्न कब मिला था? 2001 ईस्वी में। लता मंगेशकर को 2001 ईस्वी में। तो लता मंगेशकर के साथ और किसको मिला था? बिस्मिल्लाह खान को, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को, शहनाई वादक हैं। भारत को किला के नाम से किसे जाना जाता है? भारत को किला सरोजनी नायडू। आप स्वर को किला कहेगा तो लता मंगेशकर। शहीद आजम के नाम से किसे जाना जाता है? भगत सिंह। शहीद आजम भगत सिंह। कायदे आजम कहेगा तो मोहम्मद अली जिन्ना। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट आपको बताना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब मिला था? 1962 में। भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में। बताना है कि जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न कब मिला था? 1955 में। 1955 में। भारत के प्रथम इंजीनियर कौन थे? भारत के प्रथम इंजीनियर एम विश्वेश्वरैया। एम विश्वेश्वरैया थे। नेक्स्ट आपको बताना है कि रजनीकांत को दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब मिला था? 2019 में। 2019 में रजनीकांत को दादा साहब फाल्के कब मिला था? तो 2019 में। अमिताभ बच्चन को दादा साहब फाल्के कब मिला था? 2018 में। 2018 में दादा साहब फाल्के अमिताभ बच्चन को 2018 में। विनोद खन्ना को कब मिला था दादा साहब फाल्के? 2017 में मिला था। 2017 में। चलिए, प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता कौन है? देविका रानी रोरी। कब मिला था? 1969 में। इसके बाद द्वितीय कौन है? तो वीरेंद्र नाथ सरकार है। 1970 में वीरेंद्र नाथ सरकार को मिला था। सत्यजीत रे को कब मिला था? तो 1984 में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सत्यजीत रे को 1984 में। वर्तमान में दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता कौन है 2023 के? तो वहीदा रहमान। 2022 के जो है 2022 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता कौन है? आशा पारेख हैं। आशा पारेख। बताना है कि मजरूल सुल्तानपुरी जो थे इनको कब मिला था? तो 1993 में दादा साहब फाल्के मिला था। 1993 में मजरूल सुल्तानपुरी को मिला था। लाल बहादुर शास्त्री को आप भारत रत्न कब मिला था? 1966 को। चलिए, बताना है आपको कि अरविंद अडिगा को मान बुकर पुरस्कार कब मिला था? 2008 ईस्वी में। अरविंद अडिगा को किसके लिए? व्हाइट टाइगर के लिए 2008 में मान बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1969 में। मान बुकर 1969। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969। नेक्स्ट आपको बताना कि अरुंधति राय को किसके लिए और कब मान बुकर पुरस्कार मिला था? ठीक है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए 1997 में। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए 1997 में अरुंधति राय को कौन पुरस्कार? मान बुकर। सलमान रुश्दी को कब मिला था मान बुकर? मिडनाइट चिल्ड्रेन के लिए 1981 में। मिडनाइट चिल्ड्रेन के लिए सलमान रुश्दी को 1981 में। बीएस नायपाल को कब मिला था मान बुकर पुरस्कार? इन अ फ्री स्टेट के लिए 1971 में मिला था। इन अ फ्री स्टेट के लिए 1971 में बीएस नायपाल को। नेक्स्ट आपको बताना है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस नामक पुस्तक किसने लिखा है? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किरण देसाई हैं। किरण देसाई। इनको कब मान बुकर मिला था? 2006 में। किसके लिए? तो द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए। बताइए कि महबूब खां की मदर इंडिया जो है सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म की श्रेणी में नामांकन पाने वाली पहली फिल्म थी। तो इसको कब नामांकित किया गया था? 1958 में। 1958 में।
नेक्स्ट आपको बताना है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाली जो है 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? मैडम क्यूरी थी। तो सर्वप्रथम 1903 में रेडियो सक्रियता के लिए भौतिकी में मिला था, और दूसरा बार जो है 1911 में रेडियम के शुद्ध रेडियम रसायन के निष्कर्षण के लिए। पहला है 1903 में रेडियो सक्रियता के लिए भौतिकी में मिला था, और दूसरा है 1911 में शुद्ध रेडियम रसायन के निष्कर्षण के लिए। नेक्स्ट आपको बताना है, अगर पुरुष में कहेगा कि 2 बार नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे, तो लिनस पॉलिंग थे। 1954 में हाइब्रिडाइज्ड कक्षीय सिद्धांत रसायन के लिए मिला था, और दूसरा जो है 1962 में नाभिकीय परीक्षण निषेध संधि एक्टिविज्म शांति के लिए मिला था। दूसरा जो है नोबेल पुरस्कार जो है 1962 में नाभिकीय परीक्षण निषेध संधि एक्टिविज्म जो है शांति के लिए मिला था। फिर दूसरे व्यक्ति और हैं जॉन बार्डिन है। जॉन बार्डिन को 1956 में मिला था, किसके लिए? तो ट्रांजिस्टर के आविष्कार के लिए। और दूसरी बार कब मिला था? तो 1972 में अति चालकता के सिद्धांत की खोज के लिए। तो अति चालकता की खोज किसने किया था? कैमरलिंग्स ओन्स ने किया है। कैमरलिंग्स ओन्स ने। इसके सिद्धांत का खोज करेगा तो जॉन बार्डिन हो जाएगा, लेकिन अति चालकता का खोज करेगा तो कैमरलिंग्स ओन्स हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है कि फ्रेडरिक सेंगर को भी नोबेल पुरस्कार 2 बार मिला था। 1958 में इनको इंसुलिन मॉलिक्यूल की संरचना के लिए मिला था। 1958 में इंसुलिन मॉलिक्यूल की संरचना के लिए। और दूसरी बार है 1980 में वायरस न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसिंग के लिए रसायन में मिला है। दूसरी बार 1980 में फ्रेडरिक सेंगर को दूसरी बार 1980 में वायरस न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसिंग यानी रसायन शास्त्र में इनको मिला है। चलिए आपको बता, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1913 में गीतांजलि के लिए मिला था। तो बताइए गीतांजलि का जो है अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? 1910 ईस्वी में। तो अंग्रेजी कवि W.B. इट्स है। W.B. इट्स थे। नेक्स्ट बताना है C.V. रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? C.V. रमन 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसके स्मृति में मनाया जाता है? C.V. रमन के। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। नेक्स्ट आपको बताना है हरगोबिंद खुराना को कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए कब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 1968 में। 1968 में हरगोबिंद खुराना को कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए। नेक्स्ट बताना है मदर टेरेसा को कब मिला था? 1979 1979 में नोबेल पुरस्कार मिला था। किसके लिए? तो समाज सेवा संबंधी कार्यों के लिए, यानी शांति का नोबेल मिला था इनको। नेक्स्ट बताना है कि सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को कब मिला था चंद्रशेखर सीमा के लिए? तो 1983 में। 1983 में मिला था। अमर्त्य सेन को कब मिला था? 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए। नेक्स्ट बताना है कि B.S. नायपाल को साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 2001 ईस्वी में। B.S. नायपाल को 2001 ईस्वी में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार। वेंकट रमन रामकृष्णन को कब मिला था? तो 2009 ईस्वी में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार। यह एक भारतीय अमेरिकी थे। कब मिला है? 2009 ईस्वी में रसायन विज्ञान के लिए। कैलाश सत्यार्थी को कब मिला था? 2014 ईस्वी में बचपन बचाओ आंदोलन के लिए। इनके साथ और किसको नोबेल मिला था? मलाला यूसुफजई को 17 वर्ष की अवस्था में मिला था। यह पाकिस्तानी थी मलाला यूसुफजई, 17 वर्ष की अवस्था में इनको मिला था। नेक्स्ट आपको बताना है कैलाश सत्यार्थी जो है किससे जुड़े हुए थे? ठीक है, बचपन बचाओ आंदोलन से। नेक्स्ट आपको बताना है कि अभिजीत बनर्जी जो है यह भारतीय मूल के हैं। तो बताना है कि इनको कब नोबेल पुरस्कार मिला था? अभिजीत बनर्जी को इनकी पत्नी एस्टर डुफ्लो के साथ। तो 2019 में। 2019 का जो है नोबेल अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को मिला था। अभिजीत बनर्जी थी, इनकी पत्नी एस्ट्रो डुफ्लर थे। अभिजीत बनर्जी ना। इसके बाद इनकी पत्नी थी ईश्वर डफलो,
और तीसरे व्यक्ति कौन थे? माइकल क्रेमर थे, माइकल क्रेमर। नेक्स्ट आपको बताना है कि गांधी जी को कितनी बार जो है नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था, लेकिन एक भी बार नहीं मिला था। 5 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था, लेकिन एक भी बार भी मिला नहीं था। बताइए कि अब तक जो है कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार मिला है? 2 व्यक्तियों को मिला है। कि कौन कौन है? तो एरी एक्सेल कार्ल फोर्ड, एरी एक्सेल कार्ल फोर्ड 1931 में, और दूसरे हैं डैग हैमरशोल्ड 1961 में। डैग हैमरशोल्ड जो थे किसके कहाँ के महासचिव थे? यूएनओ के महासचिव थे। हवाई दुर्घटना में दक्षिण अफ्रीका में इनकी मृत्यु हो गई थी 1961 में। चलिए आपको बताना है कि इसके बाद नियम बना दिया गया था। नोबेल पुरस्कार जो है 1974 में नियम बना दिया गया कि मरणोपरांत किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा। यह नियम कब बनाया गया? तो 1974 में। चलिए आप लोगों को बताना है कि कोर्सिका किससे संबंधित है? कोर्सिका कहेगा तो नेपोलियन से। कपिल वस्तु कहेगा तो ठीक है महात्मा बुद्ध से, गौतम बुद्ध से। मैसिडोनिया कहेगा तो सिकंदर महान हो जाएगा। ट्रेफलगर कहेगा तो नेल्सन से हो जाएगा, नेल्सन से। जालियावाला बाग कहेगा तो जनरल ओ डायर से। आनंद भवन कहेगा तो जवाहरलाल नेहरू। त्रिमूर्ति भवन कहेगा तो जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट बताना है कि चित्तौड़ किससे संबंधित है? चित्तौड़ महाराणा प्रताप। मकदूनिया किससे संबंधित है? सिकंदर महान। नेक्स्ट बताना है कि तलवंडी किससे संबंधित है? गुरु नानक देव। शांति निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर। पावापुरी महावीर स्वामी, पावापुरी महावीर स्वामी। यहाँ पर महावीर स्वामी की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी, पुआ खा के मर गई ना। पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में। नेक्स्ट आपको बताना है कि कुशीनगर किससे संबंधित है? महात्मा गौतम बुद्ध से। नेक्स्ट बताना है कुशीनगर में किसकी मृत्यु हुई थी? महात्मा गौतम बुद्ध की। नेक्स्ट बता जेरूसलम किससे संबंधित है? ईसा मसीह से। जेरूसलम ईसा मसीह से। तो ईसा मसीह के जन्म दिवस पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? क्रिसमस डे। 25 दिसंबर क्रिसमस डे। गुड गवर्नेंस डे किस दिन मनाया जाता है? 25 दिसंबर। किसकी स्मृति में? अटल बिहारी वाजपेयी। वीर बाल दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है? 26 दिसंबर को। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को। नेक्स्ट आपको बताना है कि वाटरलू किससे संबंधित है? वाटरलू नेपोलियन से है। मक्का किससे संबंधित है? मोहम्मद साहब से संबंधित है। मोहम्मद साहब, हजरत मोहम्मद साहब। पुदुचेरी किससे संबंधित है? पुदुचेरी कहेगा तो अरविंद घोष से। पुदुचेरी में जो है ऑरविले आश्रम की स्थापना किसने किया था? अरविंद घोष ने। रामकृष्ण मिशन का स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट आपको बताना है कि बेलूर किससे संबंधित है? ठीक है, रामकृष्ण परमहंस से संबंधित है। रामकृष्ण परमहंस, ठीक है, रामकृष्ण परमहंस से संबंधित है। बेलूर मठ जो है का निर्माण जो है स्वामी विवेकानंद करवाया था, जो कि रामकृष्ण परमहंस से संबंधित उनके गुरु थे। रामकृष्ण परमहंस के गुरु थे स्वामी विवेकानंद के। तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का क्या नाम था? शारदा मणि था। क्या नाम था? शारदा मणि। नेक्स्ट आपको बताना है कि कुंडग्राम जो है कहाँ स्थित है? कुंडग्राम वैशाली में है। किससे संबंधित है? महावीर से है। जीरादेई किससे संबंधित है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से है। कटक किससे संबंधित है? सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। त्रिमूर्ति भवन जवाहरलाल नेहरू। चलिए बताना है कि सरदार की उपाधि किसे दिया गया है? भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? वल्लभ भाई पटेल। लौह पुरुष किसे कहा गया है? वल्लभ भाई पटेल। तोताए हिंद अमीर खुसरो। सितार का जनक अमीर खुसरो। सितार हो गया, तबला हो गया, सब अमीर खुसरो। बाबूजी किसे कहा जाता है? जगजीवन राम। बापू किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को बापू किसने कहा था?
जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रपिता जो है महात्मा गांधी को किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। भारत का मैकियावेली किसे कहते हैं? चाणक्य को। भारत का मिल्टन किसे कहते हैं? अश्वघोष। भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? कालिदास। लिटिल मास्टर किसे कहा जाता है? सुनील गावस्कर। लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर। नेक्स्ट, मास्टर ब्लास्टर किसे कहा जाता है? सचिन तेंदुलकर। हॉकी के जादूगर? मेजर ध्यानचंद। वार्ड ऑफ एवन किसे कहा जाता है? वार्ड ऑफ एवन विलियम शेक्सपियर। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? महाकवि कालिदास। गुजरात का जनक किसे कहा जाता है? रविशंकर महाराज। गुजरात का जनक रविशंकर महाराज। भारतीय इतिहास के निर्माता किसे कहा जाता है? सैयद बंधुओं को। सैयद बंधुओं को। नेक्स्ट बताना है कि महात्मा गांधी के 5वें पुत्र? जमुनालाल बजाज। महात्मा गांधी के 4 पुत्र कौन कौन थे? ठीक है, हरिलाल मणिलाल, इसके रामदास है और एक ठो देवदास है। नेक्स्ट बताना है कि मेड ऑफ ऑलियंस किसे कहा जाता है? मेड ऑफ ऑलियंस के उपनाम से तो जॉन ऑफ आर्क को। जॉन ऑफ आर्क। लाल बाल पाल किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ब्लैक गांधी किसे कहा जाता है? ब्लैक गांधी मार्टिन लूथर किंग जूनियर को। मार्टिन लूथर किंग जूनियर को। दक्षिण अफ्रीका का गांधी किसे कहा जाता है? नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट बताना है आपको कि कवि गुरु किसे कहा जाता है? रविन्द्रनाथ टैगोर को। कवि गुरु कहेगा तो रविन्द्रनाथ टैगोर। विश्व कवि किसे कहा जाता है? रविन्द्रनाथ टैगोर को। निर्मल हृदय किसे कहा जाता है? मदर टेरेसा को। स्वर कोकिला लता मंगेशकर। स्वर कोकिला लता मंगेशकर। भारत कोकिला सरोजनी नायडू। चाचा किसे कहा जाता है? नेहरू जी को। नेक्स्ट बताना है सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी। इसके बाद लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। शांति पुरुष कहेगा तो लाल बहादुर शास्त्री। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी। बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी। बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह हो जाएगा। आंध्र केसरी टी प्रकाशन। आंध्र केसरी टी प्रकाशन। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। लोकनायक जयप्रकाश नारायण। जननायक कर्पूरी ठाकुर। राजा जी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। स्पैरो मेजर जनरल राजेंद्र सिंह। मेजर जनरल राजेंद्र सिंह। महामना मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ने बीएचयू का स्थापना कब किया था? 1916 में। 1916 में। तो बीएचयू की जो है इसके उद्घाटन करता कौन थे? महात्मा गांधी। ठीक है, पहला भाषण जो है महात्मा गांधी ने दिया था, लेकिन उद्घाटन करता कहेगा तो आपको 1916 में गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड 1916 में लॉर्ड हार्डिंग है। हाँ, लॉर्ड हार्डिंग ही होगा। 10 से 16। नेक्स्ट आपको बताना है कि बिहार विभूति किसे कहा जाता है? अरुणोदय नारायण सिंह। अंकल हो किसे कहा जाता है? हो चिन मिन। बिहार देश प्रिय किसे कहते हैं? यतीन्द्र सेन मोहन गुप्त। देश रत्न किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेताजी किसे कहते हैं? सुभाष चंद्र बोस। युवा तुर्क किसे कहते हैं? चंद्रशेखर आजाद। ताऊ किसे कहते हैं? चौधरी देवीलाल। माता बसंत किसे कहते हैं? एनी बेसेंट को। उड़न परी किसे कहते हैं? पीटी उषा। प्रिय व्यूअर्स, आप सभी को क्यूज बेहतर लगे
तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।